जब जुबान ने पार की हदें तो कानून ने दिखाया अपना असली रंग। एक लड़की जिसने सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ को दी गंदी गंदी गालियां, लेकिन उसे क्या पता था इस एक हरकत से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। योगी की पुलिस ने जैसे ही वीडियो देखा, पूरा सिस्टम हरकत में आ गया। कुछ ही घंटों में लोकेशन ट्रेस, गिरफ्तारी टीम तैयार, और फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या था उस लड़की का मकसद? क्यों उसने एक मुख्यमंत्री पर इतने भद्दे शब्द बोले? और कैसे यूपी पुलिस ने मिनटों में कर दिया उसका इलाज? इस वीडियो में जानिए पूरी सच्चाई, क्योंकि आखिर में आपको समझ आएगा शब्दों की ताकत अगर संभल कर न बोले जाएं तो वही बन जाते हैं सज्जा की वजह। कल्पना कीजिए किसी ने सीधा कैमरे में आकर अपने ठिकाने का खुलासा कर दिया। तुलसी नगर, मकान नंबर 555, जैसे किसी फिल्म का दृश्य हो, पर यह सब असली था। वह क्लिप सबसे पहले एक लोकल रिपोर्टर के सोशल हैंडल पर आई थी और शुरुआत में सिर्फ कुछ दर्जन लोग इसे देख पाए। दोपहर तक वही वीडियो सैकड़ों, फिर हजारों और कुछ ही घंटों में लाखों बार स्क्रॉल पर दिखाई देने लगी। लोग शेयर कर रहे थे, देखो इस लड़की की हिम्मत, और कुछ ने लिखा, अरे ये क्या बोल दिया। हर कमेंट में हैरानी के साथ गुस्सा भी दिखा। धीरे धीरे वही फुटेज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर गूंजने लगी और मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो से बढ़कर पूरे समाज की बातचीत बन गया। वीडियो में वह कहती दिखी, रात में मत आना वरना मां मारेंगी। ये लाइन जल्दी ही मेम्स बन गई। किसी ने इसे मजाक समझा तो किसी ने पब्लिसिटी स्टंट और कईयों ने इसे कानून का उल्लंघन कहा। जैसे जैसे मामला फैलता गया, लोगों के सवाल बढ़ते गए। ये लड़की कौन है? क्या ये यहीं रहती है? इस वीडियो के पीछे कौन है? सोशल फीड पर हैशटैग बुलडोजर एक्शन तक ट्रेंड करने लगा और कुछ यूजर्स लिखने लगे, देखते हैं अब यूपी पुलिस क्या कदम उठाती है। फोन पुलिस कंट्रोल रूम में लगातार बजने लगे। रिपोर्ट्स आईं कि मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में भी पहुंच गया है। स्थानीय इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ गई। लोगों ने बालकनी से झांकना शुरू कर दिया और हर सीसीटीवी फुटेज में उस चेहरे की तलाश होने लगी। फ्रेम दर फ्रेम उसे खोजना शुरू हो गया, जिसने कुछ ही घंटों में पूरे शहर की निगाहें खींच ली थीं। इसी दौरान साइबर सेल ने डिजिटल निशानों का पीछा शुरू किया। सोशल मीडिया पर डाले गए हर पोस्ट, हर टैग और हर कमेंट को बारीकी से स्कैन किया जा रहा था और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। वो लड़की जो कुछ घंटे पहले कैमरे पर इतनी बेखौफ दिखी थी, अब अचानक गायब थी। जब पुलिस उसकी तलाश में तुलसी नगर पहुंची तो मकान नंबर 555 का दरवाजा बंद मिला। सुबह से किसी ने भी उसे आसपास नहीं देखा था। पूरे इलाके में सन्नाटा था। पुलिस की कई टीमें चारों दिशाओं में फैल गईं, जबकि रिपोर्ट सीधे लखनऊ भेजी गई। वहां से आदेश आया, संदिग्ध को तुरंत ट्रेस करो। कुछ देर बाद सिर्फ एक बयान जारी हुआ, कानून अपना काम करेगा। यही छोटा सा वाक्य आग में घी का काम कर गया। सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे। कोई लिख रहा था, अब देखना है कानून क्या करता है, तो कोई कह रहा था, क्या यह सिर्फ गुस्से का मामला है या इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा है? अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे मामलों की तह तक पहुंचना जरूरी है तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या यह लड़की महज गुस्से में थी या किसी साजिश का हिस्सा? आपकी राय अहम है, क्योंकि अब वही जांच की दिशा तय कर सकती है। उस रात तुलसी नगर का माहौल किसी मूक फिल्म जैसा था। सड़कें शांत, लेकिन हवा में बेचैनी तैर रही थी। बीच बीच में सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियां निकलती और लोग खिड़कियों से झांक कर देखते रहते। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, वो लड़की कहां गई जो कुछ घंटे पहले पूरे इंटरनेट पर छाई हुई थी? पुलिस ने उसके बताए पते के आसपास का इलाका सील कर दिया। मकान नंबर 555 के बाहर ताला लटका था और खिड़कियों के पीछे पसरा था सन्नाटा। पड़ोसी भी दंग रह गए। किसी ने कहा, कल ही तो दिखी थी, दोस्तों के साथ बाहर निकली थी। तो किसी ने बताया, वह कई दिनों से यहाँ रह रही थी, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को एक एक फ्रेम में देखा। हर पल रोका गया, हर चेहरा झूम करके देखा गया और तलाश जारी रही उस लड़की की जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। उधर साइबर सेल की टीम लगातार ऑनलाइन एक्टिव थी। उन्होंने हर अपलोड किए गए वीडियो की लोकेशन, टाइम स्टैम्प और नेटवर्क डेटा खंगालना शुरू किया। कुछ ही घंटों में खुलासा हुआ कि वीडियो अपलोड करते समय मोबाइल की लोकेशन तुलसी नगर के पास थी, लेकिन जैसे ही वीडियो पब्लिश हुआ, फोन तुरंत स्विच ऑफ कर दिया गया। यह जानकारी मिलते ही पुलिस को शक हुआ कि शायद उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है या वह खुद किसी रिश्तेदार के घर चली गई है।
लेकिन यह अनुमान सही है या नहीं, यही अब जांच का हिस्सा बन गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने कुछ लोकल रिपोर्टरों और ब्लॉगर्स से भी पूछताछ शुरू की, यह जानने के लिए कि वीडियो सबसे पहले किसने शूट किया था और क्या यह किसी एजेंडे के तहत बनाया गया था। विभाग के अंदर भी अब इस केस को लेकर मतभेद सामने आने लगे। एक टीम का मानना था कि यह सब बस सोशल मीडिया की उत्तेजना का नतीजा है, जबकि दूसरी टीम का कहना था इतनी बड़ी बात बिना किसी योजना के नहीं हो सकती। लखनऊ से आए एक वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त लहजे में बयान दिया, हम किसी को भी मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते। कानून सबके लिए समान है। इस बयान ने माहौल को और गर्मा दिया। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिक गई थीं। क्या उस लड़की को अब गिरफ्तार किया जाएगा या सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा? सोशल मीडिया पर बहस अपने चरम पर थी। कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन कर रहे थे, जबकि दूसरे कह रहे थे कि किसी पर अपशब्द कहना संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। धीरे धीरे यह विवाद दो स्पष्ट खेमों में बंट गया। एक तरफ आजादी के पैरोकार, दूसरी तरफ अनुशासन के पक्षधर, और इनके बीच आम जनता असमंजस में खड़ी थी। जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो कई नई बातें सामने आईं। लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि वह पिछले कुछ महीनों से लगातार राजनीतिक पोस्ट्स पर प्रतिक्रिया दे रही थी। कई जगह उसने सरकार की नीतियों पर खुली आलोचना की थी, तो कुछ पोस्ट में व्यक्तिगत टिप्पणियां भी नजर आईं। यहीं से जांच का रुख बदला। शक हुआ कि कहीं उसके पीछे कोई ऑनलाइन ग्रुप या संगठन तो सक्रिय नहीं जो युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। साइबर टीम ने इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी। कुछ फेक अकाउंट्स ट्रैक किए गए जिनसे वीडियो को बार बार शेयर कर फैलाया गया था। स्थानीय प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी और वहां से आदेश आया, कानून व्यवस्था किसी भी हाल में बिगड़नी नहीं चाहिए। अब पूरे शहर की नजरें एक ही सवाल पर थीं, क्या उस लड़की को पकड़ लिया गया? अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, तो कोई दावा करता वो फरार हो गई है। मगर आधिकारिक तौर पर पुलिस ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी थी। बस इतना कहा गया, जांच जारी है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। क्या यह मंच लोगों को आवाज दे रहा है या अराजकता को बढ़ावा? कई लोगों का कहना था कि अब सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार बन चुका है। एक तरफ यह आम लोगों को बोलने की आजादी देता है, तो दूसरी ओर यही प्लेटफॉर्म किसी छोटी सी बात को बड़े विवाद में बदल देता है। अब सवाल उठने लगे, क्या आजादी के नाम पर सीमाएं टूट रही हैं? क्या अब कोई मर्यादा बची भी है? अगर आप भी मानते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, तो नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही इस बहस का असली चेहरा उजागर कर सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जांच अपने निर्णायक मोड़ पर थी। साइबर टीम, स्थानीय पुलिस और खुफिया यूनिट तीनों मिलकर एक सुराग की तलाश में जुटी थीं। जब लड़की के फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सामने आया कि वीडियो अपलोड करने से पहले उसने कई पुराने चैट्स डिलीट कर दिए थे, मगर तकनीकी जांच में वे दोबारा रिकवर कर लिए गए और उनमें एक ही लाइन बार बार दोहराई गई थी, डरना मत, बस जो कहना है खुलकर कहना। यही वाक्य वह सुराग बना जिसने पूरी जांच की दिशा बदल दी। अब यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश की आहट जैसा लगने लगा। जब उस अनजान नंबर को ट्रैक किया गया तो पता चला कि वह एक वर्चुअल आईडी थी जो किसी विदेशी सर्वर से रजिस्टर्ड की गई थी। इससे शक और गहराता गया। क्या किसी ने जानबूझकर उस लड़की को उकसाया था या फिर यह सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? अब जांच तुलसी नगर की सीमाओं से निकलकर राज्य स्तर तक फैल चुकी थी। साइबर टीम ने लड़की के पूरे सोशल मीडिया नेटवर्क को खंगालना शुरू किया। उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पिछले कुछ महीनों में कई राजनीतिक पोस्ट्स मिली। कुछ में सरकार की नीतियों की आलोचना तो कुछ में समर्थन और विरोध दोनों ही नजर आए। इन डिजिटल सुरागों ने जांचकर्ताओं का ध्यान एक और पहलू की ओर मोड़ा, सोशल मीडिया का प्रभाव और उस पर पड़ने वाला मानसिक दबाव। इसी बीच पुलिस ने लड़की के परिवार से भी पूछताछ की। उसकी मां ने बताया कि बेटी अक्सर कहा करती थी, लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। वह सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय देती थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वह कैमरे के सामने इतना विवादित बयान दे बैठेगी। परिवार ने यह भी कहा कि उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बस बात कहने की थी। पुलिस ने यह बयान दर्ज कर रिपोर्ट में शामिल किया
और अब शक इस बात पर गहराने लगा कि शायद किसी ने उसे जानबूझकर भड़काया था। रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी थी। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सख्त निर्देश दिए। कानून व्यवस्था किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि मर्यादा की सीमाएं तोड़ी जाए। इसके बाद प्रशासन की ओर से बयान जारी हुआ, कानून सबके लिए समान है, चाहे वह आम नागरिक हो या प्रभावशाली व्यक्ति। अगर किसी ने सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश की है तो कार्यवाही तय है। यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस का नया दौर शुरू हो गया। कुछ यूजर्स ने लिखा, अब उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और भविष्य में ऐसा करने की हिम्मत न करे। वहीं दूसरे पक्ष ने कहा, अगर सजा सिर्फ बोलने के लिए दी जाएगी तो अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। समाज फिर दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष मर्यादा की बात कर रहा था, जबकि दूसरा अधिकारों की, और इनके बीच वही शाश्वत सवाल गूंजने लगा, कहां खत्म होती है आजादी और कहां शुरू होती है जिम्मेदारी। जब पुलिस ने डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट की अंतिम कॉपी तैयार की तो सच्चाई सामने आई। वीडियो खुद उसी ने रिकॉर्ड किया था, किसी और ने नहीं। लेकिन रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि उसके दोस्तों ने उसे पहले कहा था, तू वायरल हो जाएगी। और शायद यही लाइन इस पूरे मामले की जड़ थी, वायरल होने की चाह। इस वायरल खबर से जुड़े कई दावे, जैसे कि लड़की द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभद्र शब्द कहे जाने, यूपी पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई किए जाने या किसी साजिश के पर्दाफाश की बातें अभी तक किसी भी आधिकारिक स्रोत से पुष्ट नहीं हुई हैं। सलाह दी जाती है कि जब तक पुलिस या प्रशासन की आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं होती, तब तक किसी भी वायरल दावे को तथ्य के रूप में न माने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।